नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र ब्याल छिलरो मेरे YouTube चैनल योगेंद्र ब्याल छिलरो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको हमारे घर पे घर का काम चल रहा था, कुछ रिपेयरिंग करनी थी, मकान बना रहे थे, वहाँ पे कुछ ईंटों की ज़रूरत पड़ जाती हैं। तो हमारी ईंटें दूसरी जगह पे थी, वहाँ लेने के लिए मैं चला जाता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक रेडी ले ली थी, उसको ट्रायल कर रहे हैं किसको चलानी आती है किसको नहीं आती। तो देखिए आखिरी में मैं ही चला के ले जाता हूँ। और आप देख सकते हो इसके अंदर कम से कम 40 के लगभग ईंटें हैं। और ये चलाने में दिखने में ही बड़ा हम मज़ेदार साधन लग रहा है, लेकिन इसको चलाना बड़ा आसान काम नहीं है, बड़ा हार्ड काम है। क्योंकि इसका बैलेंस बनाना बड़ा ही ख़तरनाक हो जाता है, ये गिरने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। इस बार एक बार गिर भी जाती है काम करते करते। तो आप देख सकते हो हमें ये कम से कम 300-400 मीटर दूर से लाना पड़ता है। कम से कम 300-400 मीटर लगा लो, 300 मीटर तो है ही। तो हम वहाँ से ईंटें लाते हैं और घर के पास रख देते हैं। तो आप देख सकते हो। तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ, कभी भी कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी काम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जो इंसान शर्म करता है वह ज़िंदगी भर भूखा रहता है। क्योंकि आपको काम करने में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये काम करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि लोग हमेशा, मैंने एक पहले भी वीडियो में बताया था कि लोग तो हमेशा ऐसा ही सोचते हैं, किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचते। अगर सोचे लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं तो आप पे क्या फ़र्क पड़ता है। लोगों की अपनी सोच होती है। तो आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। चाहे आप कोई भी काम करो या पढ़ाई करो या बिजनेस करो, कुछ भी आपका काम धंधा, उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। और ख़ासकर घर का काम हो तो आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जो घर का काम करता है वो बड़ा ही ज़रूरी काम होता है कि, तो इसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे घर पे काम चल रहा है। तो इसी के बीच आप देख सकते हो मेरे छोटे भाई शुभम ने, मैं ट्रायल ले रहा था ईंटें रखने के बाद मैं सोच रहा था एक बार चला के देखिए कैसा आनंद होता है। तो इसके अंदर बड़ा ही आनंद आया, बड़ा ही मज़ेदार साधन है। इसको रेडी बोलते हैं। तो मैं इसको कई बार कट मार मार के चलाने की स्टाइल मार के देखता हूँ, ये गजब के एक्शन में चलता है। तो आप देख सकते हो मैं इसके ऊपर बैठ के घूम रहा था तो बड़ा ही आनंद आया। तो इसलिए मैं एक बार फिर इसके ऊपर बैठने का चलने का प्रयास करता हूँ। लेकिन इस पे गिरने के चांस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि इसको बैलेंस बना के चलना पड़ता है। ये दिखने में जितना आसान लग रहा है वैसा है नहीं, इसको चलाना भी मुश्किल काम होता है। तो आप देख सकते हो हमें लाने के लिए दूसरी साइड से घूम के आना पड़ता है। और ये हमारे भाई हैं, अश्वनी भाई साहब बैठे हैं जो आनंद ले रहे हैं बैठे बैठे। तो अब यहाँ से जो ईंटें दिखाई दे रही हैं, इन ईंटों को हमारे घर पे लेके जाना है। तो अब देखना धीरे धीरे मैं कैसे लेके जाता हूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के अंदर। ये ईशान है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप कमेंट करके ये बताइए जो मेरे ब्लॉग होते हैं वो कैसे हैं। ये अनिल डॉन है, ये भी यहाँ पे बैठा था, इसने भी मेहनत कराई है। और अभी आपको दिखाते हैं कि मैं धीरे धीरे ईंटें लेके आ रहा हूँ, 5-5 6-6, और इसके अंदर लोड कर रहे हैं गाड़ी के अंदर। और धीरे धीरे हम लेके जाएंगे। ईशान वहाँ से यहाँ आ गया। तो आप देखते रहिए मेरे YouTube चैनल पे, जब तक कि हमारे घर का काम ख़त्म नहीं होता जब तक मैं घर के भी व्लॉग दिखाना शुरू कर दिया हूँ आज से। तो आप देखना धीरे धीरे सारे व्लॉग आते रहेंगे इसी चैनल पर। तो मैं यहाँ से लेके सामान लोड करके हमारी गाड़ी चल पड़ी है। तो आप देख सकते हो कि ये सब इसके गिरने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम आ चुके हैं डॉन के घर के पास से। तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी वीडियो हो आपको पसंद आए तो उस पर लाइक कमेंट शेयर किया करो और बताते रहा करो कहाँ पे कमी रहती है कहाँ पे नहीं रहती। तो आप देख सकते हो हमारे साथ मोनू, कैमरामैन मोनू के साथ हम काम कर रहे हैं, जिसे महेश बोलते हैं। तो ये शुभम ट्रायल चेक कर रहा है कैसे चलता है कैसे नहीं चलता। तो देखते रहिए, मेरे को साथ चलना पड़ता है। कभी एक बार गिर गई तो इसको सामान को फिर से ईंटों को लोड करने के अंदर कम से कम 3-4 मिनट का समय लग जाता है। तो मैं पहले ही आगे का प्लान सोच लेता हूँ, तो उसके साथ साथ चलना पड़ता है मेरे को भी। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितनी जल्दी अब हमारे घर के पास आ चुके हैं। और अभी थोड़ी देर बाद हम, ये कैमरामैन मोनू बड़ा ही ज़बरदस्त लड़का है हमारे मोहल्ले का, जो
बात मान लेता है, कैमरा वैमरा पकड़ लेता है, फ़ोन वोन पकड़ लेता है, काम करने के लिए बोलते हैं तो मान जाता है। तो इसी वक्त देखिए हमारे ये तीसरा चक्कर है, दूसरा ही है चक्कर। तो अभी देखना कितने चक्कर लगाते हैं। जब तक आप कमेंट करके बताइए हमारी मेहनत कैसी लग रही है। आज की मजदूरी पूरा दिन लग गया, पूरे दिन घर का काम करते करते। ये 2 कमरे रह चुके थे जिनकी लिपाई करनी थी, वो पुराने कमरे थे, उनके अंदर दीवार के अंदर वो आ गया था, क्या बोलते हैं, दीवार झड़ चुकी थी पूरी, तो उसको भी रिपेयर कर रहे थे। तो इसलिए हमारे को उसके नीचे दीवार को मजबूत बनाने के लिए हमें ईंटों की ज़रूरत पड़ रही थी। वहाँ पे कुछ पिलर वगैरह लगाने थे, अलमारी वगैरह काटनी थी। तो अब देखने में शुभम को कैसे गाड़ी पे बिठा के चलाता हूँ। तो ये शानदार नज़ारा आप देख सकते हो। लेकिन ये दूसरी बार, हम तीसरी बार इधर से आ चुके हैं। अब देखते हैं कितनी ईंटें और बची हैं। ईंटें तो बहुत ज़्यादा हैं, इसको ले जाना भी बड़ा ही मुश्किल काम है। तो देखते रहिए मेरे YouTube चैनल पे हमारी मेहनत, हमारी मजदूरी आपको कैसे लग रही है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये काम बड़ा ही मेहनती काम है, इसलिए जो भी लोग पढ़ते हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर पढ़ते हो तो अपनी पढ़ाई को और तेज़ कर दो, क्योंकि ये काम बड़ा ही मुश्किल काम होता है। मजदूरी करना हर के बस की बात नहीं होती है, तो मन लगा के पढ़ाई क्या करो। ये ईंट बाठे उठाने का काम बड़ा ही ख़तरनाक काम होता है दोस्तों। मैंने तो आज करके देखा है, कभी घर पे काम चलता है तो देखता हूँ, तो बड़ा ही ख़तरनाक काम है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई करने वाले पढ़ाई पे ध्यान दीजिए सबसे ज़्यादा। अपने कोई भी काम में रुचि हो, टैलेंट हो, उस पर फोकस कीजिए। अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, फालतू चीज़ों पे ध्यान मत दो। तो आप देख सकते हो, देखिए मजदूरी ऐसे होती है। आपको इस वीडियो से ये भी देखने को मिलता है, ये भट्ठे पे काम करते हैं उनका है ये सिस्टम, क्योंकि ये ईंटें भट्ठे पे काम करते हैं, ईंटों को लोड करके ले जाना पड़ता है। पर्सनल व्यक्ति ले जाएगा तो इसलिए इसी रेडी से लेके जाना पड़ता है। क्योंकि अगर यही ईंटें, अगर सोच के देखिए 40 ईंटें सर पे रख के ले जानी हो 300 मीटर, तो आप कैसे ले जाओगे? बहुत ज़्यादा हो जाती है। 40 तो सर पे आएंगी नहीं, 5 आ जाएंगी, 10 आ जाएंगी, 15 आ जाएंगी। अगर ज़्यादा ले जाओगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी के बीच आप देख सकते हो हम घर के पास आ चुके हैं और ईंटों को यहाँ पे लगा देते हैं धीरे धीरे, और फिर अगला काम करने की कोशिश करेंगे। और आज शुभम कितनी मेहनत कर रहा है आप देख सकते हो, मेहनत करने में कोई कमी नहीं है। तो आज का पूरा दिन ही हमारा लग गया है। तो दोस्तों आप देखिए मेरा कपड़े और दाढ़ी सब कुछ ख़राब हो चुका है मिट्टी से, क्योंकि उसकी चिड़ाई भी झाड़ी थी मैंने ही आज। तो अब 1-2 चक्कर और लगाते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, शाम का वक्त होने वाला है और हमें और भी काम करने होते हैं। इसलिए तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ जो रेडी शुभम चला के ला रहे हैं। तो ज़िंदगी के मज़े लीजिए और अपने फ्यूचर पे फोकस रखिए। ये काम वाम चलते रहते हैं ज़िंदगी में, घर के काम, कोई भी काम होता है। तो हम फिर से आ चुके हैं वहीं पे, और अब की बार कुछ यहाँ पे बकरियाँ हैं, ये नीम काट दिया गया था तो इसलिए बकरियों को चराने के लिए। तो अब आप देख सकते हो एक बार फिर से हम ईंटों को इकट्ठा कर देते हैं, और मेरे साथ शुभम है। तो दोस्तों मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे आने वाले व्लॉग ज़बरदस्त होंगे, कमेंट कर दिया करो। जहाँ के भी व्लॉग चाहिए वहाँ के ही। तो दोस्तों ये देखिए आखिरी में घर आने के बाद हमारी जो रेडी थी वो बैलेंस नहीं बना पाई और यहाँ पे गिर चुकी थी। फिर हमने दोबारा लोड किया, और मेरे साथ है बॉबी। ये बॉबी बड़ा ही मेहनती लड़का है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि अगर एक बार गिर जाती है तो ये वापस लोड करके फिर से आ रहा है, इसको फिर लोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको मेरा व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके बताओ, और अभी आने वाले मेरे व्लॉग इसी चैनल पे आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मेरा एक सवाल है आपसे कि मैं एक सवाल करता हूँ, अब उसका कमेंट करके जवाब दिया करो। तो दोस्तों ये बताइए, मजदूरी कराती है या मजदूरी मजबूरी में होती है? तो इसका कमेंट करके बताइए
क्योंकि आज मैंने मेहनत की थी। तो आप देख सकते हो अब बजरी छानेंगे और आगे का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। फिर कंप्लीट होने के बाद मैं जिस रूम की लिपाई करेंगे उसकी बताएंगे आपको। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं संजय मिस्त्री के एक्शन देख सकते हो। ये क्या पावरफुल नेता की तरह देख रहे हैं, गजब का। तो मेरे चैनल पे आपका हार्दिक धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।